आज की वीडियो की शुरुआत कुछ पुरानी यादों से। जब मैं ऊटी गए थे हम लोग, तो वहाँ के कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, दिखाना भी चाहूँगा। एक्चुअली फ़ोटोग्राफ तो बहुत सारे हैं। ये हमारे पायलट, इन्होंने मुझे चश्मा पहना दिया था, ये तब के फ़ोटोग्राफ्स हैं। एक्चुअली बहुत सारे फ़ोटोग्राफ है, फिर सारे फ़ोटोग्राफ दिखाता रहूँगा ना तो पूरा दिन निकल जाएगा। ये वहाँ का चर्च है, ये मैसूरू का चर्च है, बहुत ही सुंदर था। मंदिर है वहाँ का एक बढ़िया से। ये डॉक्टर साहब हमारे। फ़ोटोग्राफ तो भैया इतने खींचे ना कि पूछो मत। और आ जाओ फिर से हमारे गांव की तरफ, आपको मैं गांव के दर्शन करवाता हूँ। गांव के मौसम जो, वैसे कि कुछ कुछ वीडियोस मैंने पहले भी दिखाए हैं, बट अभी कुछ ही दिनों पहले वहाँ इतनी ख़तरनाक और भयंकर बारिश हो रही थी, तो ये माहौल जो है ये उसी वक्त का माहौल है जब इतना। एक्चुअली हमारे गांव में क्या है ना, पहली बात तो बारिश होती नहीं है, और जब होती है तो अच्छी वाली ख़तरनाक होती है। तो सब लोग उसको रिकॉर्ड करने लग जाते हैं, जितना भी पानी गिरता है ये वो वॉटेवर, वो सब कुछ रिकॉर्ड होने लग जाता है अपने आप ही। क्योंकि ये मौसम, ये नज़ारे ना वहाँ पे बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। इसीलिए एक तो वहाँ पानी की कमी होती है, और ऐसा जब पानी होने लगता है ना तब वहाँ स्टोर कर लिया जाता है सब गेहूँ चावल जो भी उगाना है। और चारों तरफ हरियाली जो छा जाती है, तो पूछो मत भाई, एक नंबर नज़ारा हो जाता है। फिर उस टाइम में लगता है कि बस बरसता रहे और हम देखते रहें, वीडियो बनाते रहें बस। लेकिन वो भी पर्टिकुलर थोड़ी देर के लिए, नहीं तो फिर पानी भर जाएगा तो फिर क्या ही होगा। हर चीज़ क्या है ना, इंसान को हर जगह थोड़ी थोड़ी चाहिए होती है, सब माप में चाहिए होता है। कुछ भी चीज़ ज़्यादा या कम हो जाए तो इंसान तिलमिला उठता है, तकलीफ़ हो जाती है उसको हर चीज़ की। तो इसलिए पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी में हर चीज़ एक मापदंड के अनुसार ही चलती है। कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा कम हो गई तो समझ लो संतुलन बिगड़ गया उसका। वो चक्कर हमारी ज़िंदगी में भी रहता है, इस पृथ्वी में भी रहता है, और हर जगह ब्रह्मांड में भी रहता है। ये हमारे वहाँ की नदी है, देखो ये नदी में भाई हमने बचपन इतना निकाला है ना कि पूछो मत। यहाँ पे हम लोग पहले अपने गायों को, बैलों को, और जितने भी है हमारे घर में उस टाइम जानवर पालतू होते थे ना, वहाँ सबको हम लोग ले जाते थे, दौड़ा दौड़ा के मस्त चला चला के लेके जाते थे। ये 2-3 किलोमीटर दूर होता था, और उस टाइम इतना जोश होता था ना, इनको पानी पिलाने के लिए हम लाते थे नदी में। क्योंकि वहाँ पे ये सिस्टम होता था गांव में कि भाई पानी नहीं होता था तो कुएं से निकाल निकाल के कौन पिलाएगा, तो इनको यहाँ नदी के पास लेके रोज़ सुबह शाम आते थे। तो वो एक नज़र, वो एक ज़िंदगी अलग ही थी भाई। मतलब ये समझ लो कि क्या ही बताएं, मतलब वो पानी पिलाने में भी उनको मज़ा आता था कि भाई सुबह ले जाओ शाम को ले जाओ, और सबको ऐसे पूरे झुंड में ले जाते थे, इतना मज़ा आता था ना। और ये नदियाँ तो भाई इतनी, पूरी जब बाढ़ आती है, बारिश होती है ना, ख़तरनाक भर जाती है भाई। उस टाइम तो हमको तैरना भी नहीं आता था, फिर भी हम घुस जाते थे पानी में। और ये हमारे देखो, अब गोवा के कुछ होटल आपको मैं दिखा रहा हूँ, जिसके अभी दिवाली की बुकिंग हम लोग कर रहे हैं। फटाफट आप लोग भी अगर कहीं गोवा जाना हो, कोई भी बुकिंग हो दिवाली की, तो फटाफट ये होटल है हमारी, जिस पे हम लोग ये दे रहे हैं बुकिंग। बहुत फर्स्ट क्लास होटल है, एक नंबर कलंगुट में 3 स्टार होटल है। होटल का नाम है द मिंट, और इसका वीडियो भी आपको मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। बहुत बढ़िया होटल है। आपके दिवाली या दिवाली बाद का जो भी बुकिंग है भैया, मेरे को मैसेज कर देना या कमेंट कर देना। कोई भी प्रोग्राम आपका घूमने फिरने का बनता हो या बनने वाला हो, तो मुझे इन्फॉर्म किए बिना रहना मत।
ये एक और होटल है, वहाँ पर विलेज रॉयल करके भी है। ये हालांकि मिंट का ही है जो आपको फ़ोन मतलब फ़ोटोग्राफ दिखा रहे हैं। इनके रूम की और सारे रूमों की जो 3 तरह के रूम हैं यहाँ पर, वो आपको सब अलग अलग है। रिसेप्शन एरिया, आगे लॉन एरिया है पूरा, और स्विमिंग पूल है। बढ़िया एक नंबर प्रॉपर्टी है, मज़ा आ जाएगा। आप लोगों का जो भी जैसा भी प्रोग्राम हो तो बताना ज़रूर, क्योंकि इस चीज़ का प्रमोशन मैं नॉर्मली नहीं करता हूँ, बट अभी दिवाली का टाइम है तो दिवाली के टाइम में सीज़न रहता है, रूम जल्दी मिलते नहीं है, इसलिए ये सब करना ज़रूरी होता है। वापस आपको ले चलता हूँ अपने गांव की तरफ और गांव की हरियाली की तरफ। ये बीच में मैंने एक बिज़नेस का प्रमोशन डाल दिया ताकि आप लोगों को याद रहे कि मेरा बिज़नेस होटल बुकिंग का ही है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का। तो अभी क्योंकि सीज़न आ गया इसलिए मैंने बीच में आपको ये दिखा दिया। और ये देखो हमारे गांव की हरियाली। वापस एक्चुअली मेरा जाने का प्लान है, हमारी माता जी जो अभी गांव में ही हैं तो उनको लेने मुझे जाना ही पड़ेगा। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि एक बार जाके उनको लेने जाना पड़ेगा, तो मुझे वहाँ थोड़े दिन वहाँ रहना भी पड़ेगा। तो हो सकता है वहाँ जितने भी दिन रहूँ उस टाइम पे ये सारे वीडियो आपको वहाँ मैं लाइव या जो भी है जैसा भी है दिखा सकूँ। वहाँ पे जो मतलब घूमने का मज़ा है ना भाई, अलग ही मज़ा है। कोई भी चीज़ हमारे घर से वहाँ लेने जाने के लिए जब गांव से थोड़ा दूर जाना पड़ता है ना, तब मज़ा आता है। कोई भी सामान, इवन सब्जी भी लेनी हो ना, तो वहाँ सब्जी लेने के लिए भी गांव से दूर जाना पड़ता है, मोटरसाइकिल में या कहीं पे भी। तो ये चक्कर रहता है, तो इसलिए वो सारी चीज़ें लाने ले जाने में इतना मज़ा आता है क्योंकि रास्ता बहुत अच्छा है। और आज हमारे घर का मेन्यू जो भी है वो ये बना है, आलू एंड परोठे भी हो चुका है भोजन। और सुबह का मेन्यू खा चुके भाई हम। आ जाओ फिर से हमारे गांव की तरफ। बहुत ही ख़तरनाक बारिश होती है भाई। ये देखो दूर दूर तक कुछ भी दिखता नहीं है, पूरा बस सफ़ेद ही सफ़ेद दिखता है। सब बीच सफ़ेद सफ़ेद, मतलब बारिश के चक्कर में कुछ भी नहीं दिखता है। और एक नंबर नज़ारा होता है भाई, मज़ा आ जाता है ये देखने में। एक्चुअली वहाँ पे ना बारिश की हमेशा ही कमी रहती है। जब होनी चाहिए तब होती नहीं है, और जब नहीं होनी चाहिए तब धन धना के हो जाती है। तो कभी कभी ये फसलें भी लोगों की ख़राब हो जाती हैं, लोगों का पानी भर जाता है तो पानी भरने की वजह से भी ख़राब हो जाता है। तो वही बात है जो हमने प्रमाण वाली बात करी थी ना, तो ये सब वही चक्कर आता है कि हर चीज़ क्या है ना, प्रमाण में ही अच्छी होती है। बाकी ग्रीनरी तो भाई एक नंबर है वहाँ पे, कोई पॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, एकदम बहुत बढ़िया रहता है। इसलिए लोग जाते हैं ना गाँव, तो बोले वहाँ पर कभी भी थोड़े दिन के लिए कोई नहीं जाता है। हमेशा जब भी जाएगा ना भाई वहाँ पे 2, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना निकाल के आते हैं लोग, क्योंकि वो जो फ्रेश एयर मिलती है इतने दिन, तो आपकी तबीयत, आपका हार्ट अंदर से, आपके लंग्स, सब कुछ, आपका बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है उसका। ऐसा लगता है कि जैसे कोई नई ऊर्जा आ गई शरीर के अंदर, और उसके बाद फिर वही पुरानी ज़िंदगी में और पुराने धूल और प्रदूषण में फिर से वो इंसान आ जाता है ज़िंदगी में काम करने के लिए। फिर वो मतलब 8-10 महीने फिर घिसता है वहाँ पे, फिर गांव चला जाता है। ये देखिए हम जब जा रहे थे ना कहीं पे बाहर, जब भी ऐसा जाना होता है ना वहाँ सब्ज़ी लेने, बाइक में बैठ के, ये सारे चारों तरफ आपको ग्रीनरी दिखेगी वहाँ पे चारों तरफ। मतलब ये जब ये उस टाइम ये फसल का टाइम होता है, ये तब की बात है, तो उस टाइम आपको ये सब खेत, ग्रीनरी, ये इस तरह के जो घर बने हुए हैं ना छोटे छोटे बीच में, ये होते हैं बोर, बोलते हैं उसको बोर। जैसे हमारे गांव का भी, हमारा जो खुद का बोर, जहाँ पे सांप वाला वीडियो मैंने आपको दिखाया था, वो हम लोगों के खेत का बोर है। ये इन्होंने कई लोगों ने तो इतने सुंदर सुंदर बंगले बना रखे हैं खेत के बीच में कि पूछो मत। ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पर आप 2-3 दिन जब तक रहो नहीं ना उन खेत के बीच में, तब तक भाई मज़ा नहीं आता है। और ठंडियों में अगर आप यहाँ रह गए वो -डिग्री में, तो मैं मान जाऊँ, मतलब -डिग्री आ जाता है भाई साहब ये ठंडियों में। और सोचो ये जब ठंडियों के टाइम पे जब खेत में बंगले में जब यहाँ रहते हैं तो जो हालत होती है वहाँ पे भाई मत पूछो। मैंने तो देखा हुआ है वहाँ पे दिसंबर, जनवरी जब कोविड का टाइम था ना, तब भी मैं वहाँ पे 4 महीना रह के आया था, तो वो सारा फेज़ मैंने ना देखा हुआ है, इसलिए मुझे मालूम है वहाँ क्या हालत होती है। बाकी ग्रीनरी तो एक नंबर है भाई,
बस ये ऐसा लगता है कि ये रास्ता चलता रहे, हम भी चलते रहें और ये ग्रीनरी आती रहे, हम देखते रहें। नदी, तालाब, ये सब कुछ आता रहता है रास्ते में। ये देखो, ये हम लोगों के खेत जब ये सब कुछ कटिंग करने के लिए जाते हैं तो ये सारी गांव की औरतें, हमारे घर की भी, सारे परिवार वाले सब एक साथ निकल पड़ते हैं अपना थैला, छुरा, हंसिया लेके। ये सारा जब भी कोई कटाई होती है, बुआई होती है, कुछ भी ऐसा ही, अभी हाल फिलहाल तो ये कटाई का ही मैटर है, तो कुछ भी ऐसा करना होता है तो ये रात दोपहर से भाई लग जाते हैं सारे के सारे। ये देखो, बैठ जाते हैं कटिंग करने के लिए भर दोपहर में। मतलब ये क्या, एक कंपलसरी काम होता है जो आपको करना ही होता है वहाँ पे, चाहे धूप हो, बारिश हो, या जैसा जो भी हो। लेकिन ये इस टाइम पे ऐसे माहौल में ये पूरा ग्रुप बना के जाते हैं और क्या है, वहाँ बातें करते रहते हैं वो लोग इधर उधर की और अपना काम करते रहते हैं। बस मज़ा आ जाता है उनको यही सब चीज़ों में। मतलब वो एक लाइफ अलग है यार, सच में। मतलब ये सब देखता हूँ ना वीडियो पुराने, तो लगता है कि भाई वापस चले जाएं एक बार फिर से। मतलब देखो, मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, हर एक इंसान का, हर एक परिवार का गांव होता है, क्योंकि हर कोई गांव से आके शहर में बसा है। तो जो भी, जिसका भी गांव जहाँ भी है, वो हर इंसान को गांव जाने का मन तो होता ही है। और साल में हर कोई एक बार जाता ही है गांव, चाहे वो वैकेशन में जाए या जब भी जाए। लेकिन गांव जाए बिना तो नहीं चलना है, क्योंकि सब बाप दादा पुरखे लोग सब अपने घर परिवार के गांव में ही तो रहते थे सारे। शहर तो अभी बने हैं, शहर में अभी आए हैं सब हम लोग। तो ये सारी चीज़ें, हर कोई गांव में जाने वाला, रहने वाला, ये मेरी बात समझ सकता है कि वहाँ का इम्पोर्टेंस क्या है और वहाँ रहने का इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबकी ज़मीन जायदाद वहाँ होती है, सब कुछ सबका वहीं होता है। तो इसलिए हर साल एक बार तो जाना ही चाहिए, भले कितने भी दिन के लिए जाओ, बढ़िया से मस्त रह के आने का, फर्स्ट क्लास। और वहाँ तो मतलब हर चीज़ आपको नेचुरल मिलती है, किसी चीज़ में कोई मिलावट नहीं, अपनी ज़मीन, अपना खेत, अपना उगाया हुआ हर चीज़ अपनी मिलती है। तो वो चक्कर रहता है। हमारे वहाँ भी देखो, ये क्या बढ़िया से लग रहे हैं, देखो हरे हरे सब एकदम खेत। मतलब ये अब देखो, ये सारी चीज़ें जब ज़्यादा हो जाती है तो बेच भी देते हैं और अपने खाने के लिए भी रख लेते हैं। तो वहाँ पर ये फ़ायदा होता है, क्योंकि इनकी इनकम तो इसी में से आती है। अगर ये उगा लिया, अच्छी क्वांटिटी में उग गया, तो साल भर के लिए पैसा इकट्ठा हो जाता है, फिर अगले साल वही काम करो। पर जब खेती ख़राब हो जाती है, फिर तो गए काम से, फिर तो अपने खाने के लिए भी निकल जाए उनके पूरे साल में तो भी बहुत है। तो ये चक्कर रहता है सारा। बाकी तो वहाँ के सब कुछ फ्रेश चीज़ मिलती है, हर चीज़ आप उसी टाइम तोड़ के खाओ, तो इसलिए आदमी वहाँ स्वस्थ भी रहता है, बीमार नहीं पड़ता है। आज भी मैंने 80-80 साल के लोगों को वहाँ पे काम करते देखा है खलिहानों में, और आज भी वो लोग जाते हैं। तो 80 साल का यहाँ शहर में हो जाए तो बेचारा किसी लायक नहीं रहता 80 साल का। तो शहरों में लोग 60-65 में तो निकल लेते हैं लोग। तो गांव और शहरों में ये फ़र्क पड़ता है। आप वहाँ रहो तो आपकी 10-15 साल ज़िंदगी वैसे ही बढ़ जाती है वहाँ के माहौल के हिसाब से। ये सब चक्कर रहता है। तो इसलिए क्या है ना, गांव पे वीडियो मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं, अभी भी मैं ढूंढता हूँ ना तो इतने सारे मिल जाते हैं ना। फिर जब मेरा कभी कोई करंट व्लॉगिंग नहीं होता है तो मैं इनके वीडियो फ़ोटोग्राफ्स निकाल के, ये भी एक देखो दिखाने का एक वो रहता है कि वे ये भी चीज़ आपको देखनी चाहिए, क्योंकि आप इससे रिलेट कर पाओगे। आपका भी गांव ऐसा ही होगा कहीं ना कहीं, जहाँ भी आपका गांव होगा वहाँ पे भी यही सब सेम चीज़ें होंगी। मोटरसाइकिल और साइकिल यही सब चलता है बस, उसके अलावा कुछ नहीं चलता है वहाँ पे। बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तो कोई दिखेंगी नहीं आपको। हाँ, ये बोलेरो टाइप की कोई ऐसी जिसको कहीं ग्रुप में कहीं इधर उधर जाना है तो जीप वगैरह दिखती हैं, अदरवाइज़ मोटरसाइकिल और साइकिल, ये दो ही चीज़ दिखती है। इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा आपको। तालाब, पानी, झरने, ये घास, पेड़ पौधे, पहाड़, ये सब चीज़ें गांव में आपको रास्ते में दिखती हैं, और इन्हीं बीचों में से रास्ता होके निकलता है। तो इसलिए हम लोगों को ना कोई भी सामान लेने जाना होता है ना, तो हम इसी सब रास्तों से, देखो ये बाइक में हम जा रहे हैं, तो जब सब्ज़ी लानी होती है तो महीने भर की सब्ज़ी लेके आते हैं। तो गांव से थोड़ी दूर, जैसे 20-25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो इस तरह के रास्ते से देखो जाना होता है। क्या ही मतलब, कोई एकदम सुनसान होता है, कोई पब्लिक नहीं, कुछ नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, अपना गए बढ़िया से। ये तो चलो मौसम आज इसमें फिर भी ठीक है, बढ़िया है। बाकी जब धूप होती है ना तब बड़ी तकलीफ़ होती है। या तो उस टाइम सुबह निकल जाओ या तो फिर शाम को निकलो, भर दोपहर को तो आप जा ही नहीं सकते हो।
पूरा बीहड़ के जंगल जैसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कहीं से कोई वो शूटिंग हो रही हो ना, कोई गुंडे वुंडे निकल आएंगे कहीं से घोड़े में तबड़क तबड़क करके दौड़ गए हुए, तो उस टाइम ऐसी फीलिंग आती है कि भाई ये सब शूटिंग के लिए, जैसे शोले पिक्चर की शूटिंग हुई थी तो ये सब शूटिंग के लिए ये सब लोकेशन बड़ी एक नंबर है। मतलब आज भी कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारे गांव में आ जाए ना तो मतलब उसको ये लोकेशन एक नंबर पसंद आ ही जाएगी भाई। बस शर्त ये है कि उस समय की ऐसी कोई पिक्चर होनी चाहिए बीहड़ के जंगलों वाली, तो अच्छी पिक्चर बन जाएगी। दूर दूर तक देखो आप, कहीं मतलब कुछ सब ज़मीन ही ज़मीन, सपाट ज़मीन, खेत पेड़, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। और रास्ते भी ऐसे हैं टेढ़े मेढ़े ऐसे, मतलब मज़ा आ जाता है। आप इनमें ये तो चलो ठीक है हम फिर भी बाइक पे हैं, आप यहाँ पे पैदल भी चलोगे ना, पैदल चलने का भी मज़ा, इतना मज़ा आता है ना भाई पूछो मत। वॉक का हुआ, पूरी वॉक हो जाती है भाई। मैं जाता था तो यहाँ एक गांव से दूसरे गांव में सिर्फ वॉक करने जाता था, क्योंकि मेरा शेड्यूल टूट जाता था वॉकिंग का वहाँ गांव में। तो एक हमारे गांव से जो दूसरा गांव है वो एक डिस्टेंस में है, थोड़ा पर्टिकुलर 8-10 किलोमीटर पे, तो हम लोग वॉक पे निकल जाते थे कि इसी बहाने एक गांव से दूसरे गांव चले गए तो वॉक हो गया, वो चक्कर है। और आते आते फिर शाम हो जाती थी। बढ़िया नज़ारा होता है भाई। ये देखो कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, नीचे बैठ जाओ मस्त एकदम शांति से, मज़ा आ जाता है भाई। और यहाँ नेट इतना अच्छा पावरफुल पकड़ता है, मतलब हमारे गांव में अंदर, घर के अंदर तो नहीं पकड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसे जैसे रोड पे आ जाओ ना मेन, तो भाई एक नंबर नेट पकड़ता है, जियो वीओ सब कुछ पकड़ता है, मज़ा आ जाता है यहाँ से। तो यहाँ से अगर आप लाइव आओ या कुछ भी ऐसे कोई एक्टिविटी नेट का कोई भी काम करो ना, बढ़िया से हो जाता है, इतना पावरफुल पकड़ लेता है। तो ये है हमारे गांव की स्टोरी। मेरे ख्याल से लगभग तो हमारे सारे वीडियो मैंने अच्छे अच्छे निकाल के इसमें आपको दिखाई दिया है, बट अभी भी अगर कुछ बचा होगा तो मैं देखूंगा, निकालूंगा अगर कुछ भी ऐसा होगा तो। क्योंकि मेरा मन था एक बार जो आम जब उगते हैं ना, आम वाले वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता था कि जब आम गिरते हैं वहाँ से पेड़ों पे बारिश के टाइम पे भाई, एक तो जून तक तो आम इतने हो जाते हैं बढ़िया, और उसके बाद जब गिरते हैं ना बारिश होते ही, तो वो जो माहौल होता है ना भाई, वो दिखाने वाला बनता है एकदम एक नंबर भाई। अपने सर के ऊपर गिरते हैं आम, धड़ाधड़ जब गिरते हैं तो। मेरे तो गिर चुके हैं सर के ऊपर, इसलिए मुझे मालूम है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्थर फेंक दिया हो भाई, इतना ज़ोर से गिरता है, लगता है एकदम बढ़िया। चलो भाई, आप लोगों को आज मेरे गांव वीडियो देख के अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। बीच बीच में क्या है ना, मैं अपनी पुरानी वीडियो डाल देता हूँ। जिस दिन कोई ब्लॉग नहीं बनता है उस दिन कोशिश ये करता हूँ कि पुराने जितने भी मैंने मतलब वीडियो बनाए हैं, मेहनत करके उतारे हैं, जब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था तब तो आज तक कभी डाले नहीं हैं उनको। और अब डालते हैं तो सोचते हैं कि पुराने वीडियो कहीं ना कहीं काम लग जाए, तो आप लोग भी उसको देखोगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई कुछ पुराना दिखाया है मैंने। और ये देखो भैया जी हमारे ऐसे पड़े हुए हैं, बस ये और मैं रहते हैं दो हम लोग एक कमरे में, यही हमारी ज़िंदगी है। और इस बार नवरात्रि में मस्त बैनर लगने वाले हैं, अपने चैनल के बैनर भी लगा देंगे। देखो गांव के मेरे वीडियो दिखाने का पर्पस ये है कि मैं जब वहाँ गांव में जाता हूँ ना, तो कभी भी 2-5 दिन के लिए नहीं जाता हूँ। मैं जाता हूँ वहाँ हमेशा, नहीं तो मेरे को 2-4 महीने हो जाते हैं, और 2-4 महीने में इतनी यादें, इतनी सारी चीज़ें वीडियो हो जाती हैं कि मतलब उस टाइम लगता है कि भाई कहाँ डालें इनको, कहाँ पोस्ट करें। तो इसीलिए अब क्योंकि अब प्लेटफॉर्म मिल गया है डालने के लिए, तो अब इसी में हम थोड़ा थोड़ा करके एक साथ अभी भी डाल दूंगा ना तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा वो। इसलिए क्या है, थोड़ा थोड़ा करके उसको अपने दिखाते रहते हैं। हर मौसम में, बारिश का है या जो भी है, ठंडी तो वहाँ इतनी ख़तरनाक पड़ती है कि पूछो मत। बाकी संडे आज हमारा खाली आराम करने में चला जाता है, नॉर्मली संडे सभी का ऐसे जाता है। और इसीलिए तो गाँव का आज क्या है ना, मेरे खाते खाते ना अंदर जीभ एक साइड की कट गई दांत के बीच में आके, इसलिए ना मेरे को अभी वो बहुत दर्द हो रहा है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। मतलब जब मैं खाना खा रहा था तब मेरे एक साइड में कट गया, पता नहीं किसने गाली दी मेरे को, किसी ने तो दी होगी। तो भाई बहुत ख़तरनाक कटा है, इसलिए ना मेरे से ना बोला नहीं जा रहा है, बहुत धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ। तो जैसा भी है बने रहे। देखो वीडियो पोस्ट करने के लिए मैंने वो सारी चीज़ें मैं डाल देता हूँ कि गैप ना पड़े इसके लिए।
बाकी खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कल मंडे वही पुरानी ज़िंदगी। कल डॉक्टर साहब भी चले जाएंगे अपने उनकी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, फिर हम वही 3 लोग रह जाएंगे और हमारी वही ज़िंदगी। बट अगेन उसमें भी हम कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल। और क्या था यार, एक और मैंने कुछ सोचा था बोलने के लिए, लेकिन मैं क्या फिर वो ध्यान से निकल जाता है मेरे। खैर कोई बात नहीं, जब याद आएगा तब बोल देंगे, कोई बात। आज मैंने स्टैंड नहीं लगाया, हाथ में ही पकड़ लिया मोबाइल, इसलिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।